तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, खाप पंचायतों की शरण में बीजेपी, कई बड़े नेता मिलने पहुंचे और समर्थन मांगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 24 को दमन विरोधी दिवस और 28 को बड़े आंदोलन का ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ चलाया बंगाल कार्ड, फोन पर हेलो नहीं जय बंगाल बोलो। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 300 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सिंगू बॉर्डर पहुंचा जत्था, पुलिस की सख्ती गई बेकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, करनाल में किसान मजदूर एकता महारैली में उमड़ा जन सैलाब, दिल्ली कूच का आह्वान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 20 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, महानगर अध्यक्ष बोले परेशान है किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन तेज करने के लिए बनाई रणनीति, आज मनाएंगे पगड़ी संभाल दिवस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रदर्शनकारी किसानों का फूटा गुस्सा, ट्रैक्टरों से रोका भाजपा नेताओं का काफिला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर फंसी बीजेपी, कांग्रेस ने घेरा जमकर किया प्रदर्शन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, अब गुजरात में मजबूत करेंगे आंदोलन, चरखा चलाकर कंपनियों को भगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खाप पंचायतों की शरण में पहुंची बीजेपी, कई बड़े नेता मिलने पहुंचे और समर्थन मांगा। दोस्तों दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को जल्द खत्म करने की कवायद के साथ ही अब बीजेपी नेता खाप पंचायतों से संपर्क कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, गृह मंत्री के निर्देश के बाद बीजेपी नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर खाप नेताओं से बात करना शुरू कर दिया है। नेता उनसे पंचायतों को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, इस मामले में बीजेपी की एक कोर टीम शामली जिले में पहुंची और खाप नेताओं को मनाने की कोशिश में जुट गई है। दोस्तों बता दें, बीजेपी के कई बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री खाप नेताओं के घर जाकर उन्हें कृषि कानून के फायदे के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही उनसे सरकार के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 24 को दमन विरोधी दिवस और 28 को बड़े आंदोलन का ऐलान। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने 4 कार्यक्रम घोषित किए हैं। 28 फरवरी को संयुक्त मोर्चा की दोबारा से बैठक बुलाई गई है। दोस्तों बता दें, आंदोलन को अभी 1 सप्ताह सामान्य तरीके से चलाया जाएगा। 28 फरवरी को बैठक में बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। वहीं कुंडली बॉर्डर पर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें रणनीति तय की गई है कि आंदोलन को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। दोस्तों बता दें, किसान नेताओं ने कहा है कि 23 फरवरी को शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। इसमें हर राज्य का किसान अपने यहाँ की वैधानिक पगड़ी पहन कर आएगा। 24 फरवरी को किसान दमन विरोधी दिवस मनाएगा। ये दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ होगा। दोस्तों बता दें, इसमें देश भर में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर किसान प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अपहरण होता है, ऐसे गिरफ्तारी हो रही है, इस दिन इसका भी विरोध किया जाएगा। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ चलाया बंगाल कार्ड, फोन पर हेलो नहीं जय बंगाल बोलो। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर रविवार को केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा के लिए करारा प्रहार करते हुए लोगों से फोन पर हेलो की बजाय जय बंगाल बोलने की अपील की है। दोस्त बता दें, बनर्जी ने कहा है कि मैंने एक बात पर ध्यान दिया है, बंगाल के प्रति वंचना की भावना और सौतेला व्यवहार, और अगर बंगाल में कोई बड़ा हो जाता है तो उसे नीचे खींचने की कोशिश होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी, रामकृष्ण, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि ऐसा हर बार होता है। बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के खिलाफ आक्रामकता का आरोप लगाया और कहा है कि बंगाल का मतलब हमेशा सबसे खराब होता है। दोस्तों बता दें, तृणमूल नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि फोन उठाने के बाद हेलो मत कहो, बल्कि जय बंगाल कहना शुरू करो। बनर्जी ने कहा है कि मुझे मेरी बंगाली भाषा ने एक नायक की तरह लड़ने, एक बाघ की तरह लड़ने के लिए सिखाया है, और एक बाघ ने बिल्ली को देखकर कभी भी डर नहीं महसूस किया। चलिए अगली खबर, 300 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सिंगू बॉर्डर पहुंचा जत्था, पुलिस की सख्ती गई बेकार। दोस्तों दरअसल दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद किसानों का एक जत्था रविवार को सिंगू बॉर्डर पहुंच गया। सिंगू बॉर्डर पर लगी स्टेज की तरफ जाने के लिए कच्चा रास्ता बंद किए जाने पर करीब 4 घंटे तक आंदोलनकारियों ने
पुलिस अधिकारियों के समक्ष विरोध जताया। चलिए अगली खबर, बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली में उमड़ा जन सैलाब, दिल्ली कूच का आह्वान। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को मजबूती देने के लिए भारतीय किसान यूनियन एकता, उगराहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने रविवार को बरनाला की अनाज मंडी में किसान मजदूर एकता महारैली की। इसमें किसान नेताओं ने लोगों से 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे कि कृषि कानून के खिलाफ उनके तेवर पहले की तरह सख्त हैं। चलिए अगली खबर, 20 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, महानगर अध्यक्ष बोले परेशान है किसान। दोस्तों दरअसल चुनाव नजदीक आते ही बड़े से लेकर छोटे राजनेता जहां दल बदलने की कवायद तेज कर देते हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी राजनीतिकों को तोड़ने में जुट जाती है। दोस्तों बता दें, ऐसे में राजनेताओं के अचानक दल बदलने से पार्टियों के साथ ही चुनाव का समीकरण भी बदल जाता है। दोस्तों बता दें, बरेली में भी इसी तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला की अध्यक्षता में सिविल लाइंस स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 20 से अधिक सत्ताधारी नेताओं और उनके समर्थकों ने मानसुख लोधी की नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन तेज करने के लिए बनाई रणनीति, आज मनाएंगे पगड़ी संभाल दिवस। दोस्तों दरअसल केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम आयोजित करने की रविवार को घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार करेंगे। दोस्तों बता दें, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि उनके प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस और 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगली खबर, प्रदर्शनकारी किसानों का फूटा गुस्सा, ट्रैक्टरों से रोका भाजपा नेताओं का काफिला। दोस्तों दरअसल केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर भाजपा समर्थन जुटाने के लिए नया प्लान अपना रही है, जिसमें वो अपने नेताओं को उन कानूनों के फायदे बताने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेज रही है। इसी कड़ी में रविवार को यूपी के शामली पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को किसान संगठन का विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों बता दें, शामली के भैंसवाला में किसानों ने संजीव और अन्य भाजपा नेताओं को घेर कर नारेबाजी की। गांव में मंत्रियों के पहुंचने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने गांव में सारे आने के रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस बीच मंत्री के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी भी हुई। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। दोस्तों दरअसल बिहार में सोमवार को नीतीश सरकार ने बजट पेश किया। सरकार द्वारा बजट पेश करने से पहले विधानसभा में विरोध प्रदर्शन का भी सिलसिला लगातार जारी रहा। दोस्तों बता दें, विधानसभा के मुख्य द्वार पर जहां विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, प्रश्न पत्र लीक जैसे कई मामलों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विरोध का अनोखा तरीका निकाला है। दोस्तों बता दें, सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तेजस्वी यादव अपने आवास से ट्रैक्टर से निकले। तेजस्वी यादव का ट्रैक्टर मार्च पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से निकला। इस दौरान तेजस्वी यादव खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर पर उनके साथ पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग भी थे, जबकि उनके पीछे पीछे कई सदस्य दौड़ रहे थे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि देश में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कृषि कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में जो किसानों की हालत है, उसके विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में सांकेतिक रूप से ट्रैक्टर चलाकर सदन जा रहे हैं। आज पेट्रोल, डीजल और सामान महंगे हो गए हैं। सदन में किसानों की बात को हम मजबूती से उठाएंगे। बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर पदाधिकारियों ने तेजस्वी को ट्रैक्टर लेकर अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ट्रैक्टर को मुख्य द्वार पर छोड़कर तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से अंदर गए। चलिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर फंसी बीजेपी, कांग्रेस ने घेरा, जमकर किया प्रदर्शन। दोस्तों दरअसल असम चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस ने असम के सभी 34 जिलों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दोस्तों बता दें, ये मुद्दा अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के लिए एक प्रमुख एजेंडा भी बन गया है।
दोस्त बता दें, राज्य विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत करते हुए असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 12 फरवरी को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 5 रुपए के अतिरिक्त उपकर को हटाने की घोषणा की थी। ये उपकर तब लगाया गया था जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का ऐलान, अब गुजरात में मजबूत करेंगे आंदोलन, चरखा चलाकर कंपनियों को भगाएंगे। दोस्तों, दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की अगुवाई अब किसान नेता राकेश टिकैत करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत लंबे वक्त से सुर्खियों में है, दोस्त बता दें, और अब उन्होंने ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो गुजरात का भी दौरा करेंगे। दोस्त बता दें, राकेश टिकैत ने रविवार को कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दोस्त बता दें, नए कृषि कानून की आलोचना करते हुए राकेश टिकैत बोले कि नए कानूनों से किसानों का भला नहीं होने वाला है। आज जो दूध गांव में 20 से 22 रुपए प्रति लीटर मिलता है, वही शहरों में 50 रुपए लीटर तक बिकता है। इसी तरह अगर खेती प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ गई तो फसलों के दाम भी उसी तरह तय होंगे। दोस्तों, बता दें, गुजरात से आए किसानों ने रविवार को राकेश टिकैत को चरखा सौंपा। राकेश टिकैत ने कहा है कि चरखा लेकर गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर भेजा, हम भी चरखा चलाकर कंपनियों को बाहर भेजेंगे। हम गुजरात में जाकर किसानों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन को करीब 3 महीने हो गए हैं।